दोस्तों, आज की कहानी है प्यार की खातिर। प्यार की खातिर। शहर से कुछ दूरी पर बने मधुवन पार्क के घने बरगद के नीचे दो परछाई ऐसे चिपक कर बैठे थे जैसे उन्हें इस दुनिया के लोगों की परवाह न हो। दोनों एक दूसरे को देखते अपनी बातों में मस्त थे। कुछ लोग उनके पास से गुजरते, एक पल के लिए उनकी तरफ देखते, फिर आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहते, सरकार ने पार्क बनवा कर प्रेमियों और प्रेमिका के मिलने का एक अच्छी जगह बना दी है। उस पर ये पेड़ और पौधे उन्हें लोगों की नज़रों से छिपाने का काम ही करते हैं। बहुत देर से बैठे दीन दुनिया से दूर अपने प्यार के घरौंदे बनाते, प्यार के वादों और कस्मों से घरौंदे की मजबूत दीवारों का निर्माण करते चले जा रहे वो दोनों। शाम की लाली धीरे धीरे कब रात के स्याह और काले और अभेद रंग में पल प्रतिपल तब्दील होने का एहसास भी उन्हें ना रहा था। और ना जाने कितना और वक्त बीत जाता यूं ही एक बात करते करते। तभी अमन के फ़ोन की घंटी बजने से अमन और शकीना की चौंक पड़े। अमन खिसियाते हुए कहता है, अब किसे प्रॉब्लम हो गई? अमन फ़ोन देखता है। मोबाइल की स्क्रीन पर अमन के दोस्त का विनोद का फ़ोन आ जाता है। अमन मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल देता है। फिर से अपनी दोस्त शकीना का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है, फिर से विनोद का फ़ोन आ जाता है। अमन फिर से अपनी जेब से फ़ोन निकालकर साइलेंट पर डालने वाला है, तभी शकीना कहती है, अमन देख लो, विनोद कुछ खास बात करना चाहता हो तुमसे। अमन को शकीना की बात सही लगती है। वो फ़ोन उठाने से पहले कहता है, देखता हूँ विनोद क्या कहना चाहता है मुझसे। अमन विनोद का फ़ोन उठाता है। विनोद दूसरी तरफ से कहता है, अमन कहाँ है तू? अमन कहता, बस पास में ही हूँ। अमन ने लापरवाही से विनोद की बात का जवाब देते हुए कहा, अबे मैं समझ गया तू कहाँ होगा। विनोद ने हंसते हुए कहा, कहाँ हूँ मैं, बता। हाँ बताना। फालतू की बातें करता है, पता क्या कहना चाहता है तुझसे। अमन ने विनोद से उसका फ़ोन करने का असली कारण पूछ लिया। मुझे तेरी बाइक चाहिए। और क्या? विनोद ने अमन से कह दिया। अमन कहता है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, ले लेना। अमन ने फ़ोन काट दिया और अमन अपने दोस्त से बात करने लगा। शकीना ने जब आसपास फैले अंधेरे को गहरा होते हुए देखा तो उसके अंदर की घबराहट बढ़ने लगी। शकीना अपने आप से बोली, या अल्लाह, इतनी देर हो गई, अब चलना होगा, कहीं किसी को पता चल गया। अमन की नज़र जब शकीना पर गई तो उसे परेशान होते देख पूछ ही लिया, क्या हुआ शक को? अमन शकीना को प्यार से शक्कू बुलाता था। अमन शकीना की बात सुनकर परेशान होते हुए कहती है, रात होने को आई, मेरी जान तो हलक में अटक गई है। अब्बू पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? लाखों बहाने होते हैं लड़की के पास, बस उसी में से एक बहाना बोल देना। अमन ने परेशानी से बचने का शकीना को आसान रास्ता बता दिया। मैं चलती हूँ, शकीना ने अपना बैग उठाते हुए कहा। अमन और शकीना साथ चलते हुए पार्क के गेट तक आते हैं। तभी शकीना ने अमन से पूछा, फिर क्या सोचा? अमन कहता है, सोचना क्या है, तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाना है, और क्या। अमन ने कहा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं हमारा यह कदम तबाही न ला दे। शकीना ने मन की शंका को प्रकट करते हुए कहा। अमन बोलता है, तुम बेकार की चिंता ज़्यादा करती हो, हमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं। अमन ने शकीना को समझाते हुए कहा, बरसों से हिंदू मुस्लिम का बैर जग जाहिर है, फिर हमारे रिश्ता ऐसे में कायम कैसे रह पाएगा। शकीना अपने मन का डर अमन से शेयर करते हुए कहा। अमन बोलता है, क्या प्यार धर्म
और जाति देखकर किया जाना संभव है? नहीं ना। जहाँ किसी की नज़र मिलती है उसे अच्छा लगता है, सामने वाले को भी सामने वाला अच्छा लगता है, तो दोनों रिस्पॉन्स पर ही प्यार आगे बढ़ता है। अमन ने शकीना से कहा। अमन शकीना हंस के बोलती, प्यार पर लेक्चर बाद में देना, अभी मैं घर जा रही हूँ। शकीना ने अपने बैग से दुपट्टा निकालते हुए कहा। अमन बोलता, टेंशन मत ले शक्को, मैं तुझे तेरे घर के पास छोड़ देता हूँ, अमन ने शकीना से कहा। तभी पास से गुजरते एक शख्स शक्कू नाम सुनकर पलटता है। कुलतुलता बस उन दोनों की ओर देखता है। पार्क की हल्की रोशनी में जब उसकी नज़र जब शकीना पर जाती है तो वह चौंक जात उठता है। वो एक बार नहीं 2-3 बार शकीना को देखता है। शकीना उफ शक्कू, शख्स मनी मन दोहराता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शकीना अमन से कहती है, भूल कर भी मेरे घर के पास कदम मत रखना, मैं तुम्हारे बुलाने पर दौड़ी चली आई हूँ ना, फिर मेरे गली चौबारे तक जाना किस लिए? शकीना ने दुपट्टा मुंह पर लपेटते हुए कहा। अरे यार शक्कू, कैसी बात कर रही है? मुझे तुमसे और तुम्हारे प्यार से मतलब है, तुम्हारी गली चौबारे को देखकर मैं क्या करूँगा? अमन शक्कू से कहते हुए पास जा रहे ऑटो को रोकते हुए शक्कू से पूछता है, कहाँ जाना है आपको? शकीना गुस्से से मारने के लिए हाथ दिखाकर ऑटो के अंदर बैठती है। ऑटो वाले से कहती है, घंटाघर। अमन बोलता है, टेक केयर, बाय शक्को। अमन बाय करते हुए कहता है। शकीना आशा ऑटो से हाथ हिलाते हुए बाय करती है। अमन ऑटो को जाते हुए देर तक जाते हुए देखता रहता है। जब ऑटो एक तरफ मुड़कर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है तो वो बाइक से पास आता है। वो अपनी बाइक के पास आता है, हेलमेट लॉक से निकालकर हेलमेट पहनता है, बाइक स्टार्ट करता है, बाइक ऑटो के विपरीत लेकर चला जाता है। शकीना अपने घर के सामने ऑटो से उतरती है। एक अनजान खतरा उसका घर में इंतज़ार कर रहा है। उस अनजान खतरे से अनजान शकीना अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। शकीना जैसी पहला कदम अपने घर की दहलीज पर रखती है, तभी उसके अब्बू सुल्तान अहमद की ज़ोरदार कड़क आवाज़ सुनकर दिल ही नहीं उसका शरीर भी थरथराने कांपने लगता है। कहाँ से? अब्बू दबंग आवाज़ में पूछते, कहाँ से आ रही हो? शकीना चुप ही रहती है। वो अब्बू से क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बोलती क्यों नहीं? अब्बू ने दोबारा पूछा। जी, शकीना डरते हुए कहा। ये जी क्या लगा रखी है? कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? शकीना से फिर से उसके अब्बू ने सवाल किया। सहेली के घर से। शकीना ने जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा। झूठ, सरासर झूठ है। तू सहेली अपनी किसी सहेली के ऐसे नहीं, तू अब किसी सहेली के ऐसे नहीं, अपने आशिक से मिलकर आ रही है। मधुबन पार्क में चांद भाई ने तुझे एक लड़की के साथ देखा था। अब्बू ने शकीना की बात को काट कर कहा। शकीना कुछ नहीं कहा। उसे काटो तो खून ना निकले, एकदम वो सफ़ेद पड़ गई थी। तुमने हमारे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, वो कौन है? शकीना के अब्बू ने पूछा। शकीना फिर से झूठ बोलना चाहा तो उसके अब्बू ने उसके गाल पर एक कस कर थप्पड़ मार दिया। बार शाह झूठ, अब्बू ने गुस्से से कहा। शकीना बेचारी अपने अब्बू के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। थोड़ी ही देर में उसने अमन के बारे में वो सब बता दिया जितना शकीना अमन के बारे में जानती थी। शकीना के एक एक शब्द सुल्तान अहमद के शरीर में बर्छियों की तरह चुभते जाने लगे। सुल्तान अहमद ने पहले तो शकीना की जमकर पिटाई की। इतने पे भी जब सुल्तान अहमद का दिल नहीं भरा तो अपनी फूल सी नाजुक बेटी शकीना को कमरे में बंद कर दिया और सारे घर में ऐलान कर दिया कि किसी ने भी इसे इस कमरे से बाहर निकाला तो पहले शकीना के पैर तोड़े जाएंगे, बाद में मदद करने के वाले के भी पैर सलामत नहीं रहेंगे, मतलब उनके भी तोड़ दिए जाएंगे। पहली बार शकीना ने अपने अब्बू को इतना नाराज़ देखा था।
चांद मियाँ ने मौका देखकर इस मसले को इतना तूल पकड़वा दिया कि सारे शहर में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा छिड़ गया। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की बात कहने वाले आज तक एक दूसरे के खून के प्यासे आज आज एक दूसरे के खून के प्यासे बने घूमने लगे। शहर में कर्फ्यू लग गया। अमन अपने परिवार के साथ अपना घर बार छोड़कर हिंदू मोहल्ले में रहने चला आया, लेकिन अमन को हर पल दंगे के पीछे अपना कसूर लगा। यही गम उसे लगातार परेशान करने लगा था। बच्चों की गलतियों की सज़ा उनके धर्म और जाति के लोगों को क्यों मिले, यही सोचकर अमन पेपर कलम उठाकर पत्र लिखने बैठ गया। आदरणीय सुल्तान अहमद अंकल, मैंने और शकीना ने प्यार किया है, उसकी सज़ा अन्य लोगों को क्यों मिल रही है? आपका असली गुनाहगार तो मैं हूँ, मुझे सज़ा दीजिए। लेकिन सज़ा देने से पहले एक सवाल है, क्या प्यार करना को गुनाह है? आप भी तो अपने अल्लाह से प्यार करते हैं, फिर कौन से मज़हब में लिखा है कि प्यार करने वालों को ख़त्म कर दो? मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार को लेकर दूसरे शहर में जा रहा हूँ। शहर और अपने प्यार को छोड़कर ऐसे मज़हब और जाति के लोगों से दूर जो कल तक एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते थे, आज वही बच्चों के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मेरी ओर से शकीना को समझा देना, अमन तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा रहा है। शकीना की शादी किसी अच्छे लड़के से करवा दीजिए। मेरी दुआ शकीना के साथ हमेशा रहेगी। आपका अपराधी अमन शर्मा। रेलगाड़ी के हॉर्न से सारा प्लेटफॉर्म गूंज उठा। सभी यानी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अमन की नज़र चलती गाड़ी की खिड़की से उस शहर को देखने लगी जिस शहर में उसने जन्म लिया। इसी शहर में रहकर उसने अपनी पढ़ाई की। पुरानी यादों, पुराने रिश्तों से दूर जाने का एहसास पत्थर दिल को भी पिघला देता है। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अमन की माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और आंसू पोंछते हुए पूछना चाहा। अमन माँ के कंधे से लगकर रो पड़ा। बहुत देर तक वो रोता रहा। उसकी माँ की आंखें भी बेटे की गम से नम हो गई। 3 दिन बाद अमन की नज़र अखबार की हेडिंग पर गया। वहाँ लिखा था, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे थम गए। अमन ने जब यह पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज़ देकर माँ को बुलाया। अमन ने अखबार में छपी खबर को अपनी माँ को दिखाते हुए पूछा, माँ ये देखो। अमन की माँ ने एक ही पल में अखबार को पढ़ लिया। अमन की माँ ने एक ही सांस में अखबार में छपी खबर को पढ़ लिया। अमन ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैंने ठीक किया ना? अमन की माँ ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका। माँ ने अमन के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मुझे तुझ पर गर्व है। प्यार करने वाले ही तो बलिदान देते हैं। बेटा मुझे तुझ पर नाज है। प्यार करने वाले ही तो बलिदान करते हैं। अमन ने अपने आंसू पोंछते हुए मन ही मन कहा, अपने प्यार के कारण कितने लोगों की जान लेता और कब तक लेता। काश ये जाति के भेदभाव ना होते तो कितना अच्छा होता। इंसान से प्यार करे, इससे अच्छी क्या बात होगी। प्यार की खातिर ये थी कहानी। इसके लेखक हैं आदर्श कुलश्रेष्ठ। थैंक यू, धन्यवाद। इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।